अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? खैर वाफियत से हो? उम्मीद है सब लोग खैर वाफियत से होंगे और बेहतरीन जिंदगी गुजर रही होगी आप लोगों की। टेस्ट आप लोगों के बेहतरीन बेहतरीन आ रहे हैं, नई सीट्स भी आ रही हैं। ठीक है, तो पंजाब पुलिस में भी सीट्स आ रही हैं। बाकी अभी असिस्टेंट की कुछ सीट्स हैं। बाकी आपका अल्लाह भला करे, अभी प्लानर के अंदर आपकी डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स भी आ गई हैं। तो सीट्स जो हैं वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। जिनके पहले नोट्स जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अपनी रिवीजन करें। टेस्ट सेशन वगैरह आप लोग के चलते रहते हैं, उनको जॉइन करें। जो तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसे वाला सेशन को लाज़मी जॉइन करें। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था कि ऐसे वाला सेशन जो है वो आपका शुरू हो गया है। तो बेहतरीन जा रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है, उसमें रिव्यू बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो जिन्होंने वो नहीं किया वो लाज़मी उसको देखें। तो अब हमने देखना है नवंबर के करंट अफ़ेयर्स। नवंबर के करंट अफ़ेयर्स भी हमारे पास कम है। क्योंकि अब करंट अफ़ेयर्स की चीज़ें जो हैं, वो ये उस तरह से इवेंट्स कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अक्टूबर वाले जो हैं वो वो मैंने आपको बता दिया था। अक्टूबर वाले करंट अफ़ेयर्स का भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब कह रहे थे, तो वो मैंने कहा कि लेट है। तो ये नवंबर जो है ये आपके ऑलमोस्ट अभी अपलोड हो जाएँगे। तो इनका इश्यू नहीं। अच्छा, इसराइल और फ़लस्तीन का आपको इश्यू का पता है, हमने लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया था। इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की करारदाद वाला भी हमने देखा था। तो बोलीविया एक मुल्क है, उसने इसराइल के साथ अपने टाइज़ कट कर दिए हैं फ़लस्तीन के इश्यू के ऊपर कि जो फ़लस्तीन के अंदर जो वो कर रहा है इसराइल जो है, तो उसके हवाले से जो है तो इसराइल के हवाले से जो है, तो वो बोलीविया का जो कि उन्होंने उसके साथ टाइज़ कट किए हैं, तो ये याद रखना है। इन्फ्लेशन जो है, ये अभी ये नवंबर के अंदर, क्योंकि अभी ये क्या है, ये अक्टूबर की इन्फ्लेशन है जो कि नवंबर में आई है, तो ये 29.2% है। पिछले माह जो है, अक्टूबर के अंदर 26% के अराउंड थी। तो अब जो है वो 30% के अराउंड है, तो अब बढ़ गई है। अक्टूबर के अंदर कम थी, 26% थी, तो अब ये हो गई। यहाँ ये याद रखो, आपको पता है इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो अगस्त के महीने से उनको जेल के अंदर बंद है। इमरान खान साहब डिफरेंट केसेस के अंदर उनको गिरफ्तार किया हुआ है। तो अभी रिसेंटली एक फैसला आया था कि पीटीआई के जो है नए इलेक्शन हो, तो उसके लिए जो बंदे इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, उनका वहाँ फिज़िकली मौजूद होना ज़रूरी होता है। तो इमरान खान साहब क्योंकि जेल में थे और वैसे भी वो नाअहल है, तो वो उसके इलेक्शन नहीं लड़ सके। तो इसलिए इमरान खान, अब जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनके नए चेयरमैन जो हैं, उनको इलेक्ट किया गया है। उनका कहना है बैरिस्टर गौहर। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि पीटीआई एक बड़ी पाकिस्तान की जमात है, तो उसके जो चेयरमैन हैं या उसके अगर उनके अलावा कोई और बंदा आएगा, तो उसके बाद जो है ना, तो ये इसका आपने नाम याद रखना है, बैरिस्टर गौहर, ठीक है? तो ये अब पीटीआई के नए जो चेयरमैन है वो इलेक्ट हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लें। स्मोक, आजकल आपको पता है पाकिस्तान में स्मोक का बड़ा सीज़न चल रहा है। अभी जो है छुट्टियाँ भी हुई थी स्मोक के हवाले से, अभी भी आगे सुनने में आया कि 18 दिसंबर से सर्दियों की छुट्टियाँ पहले हो रही हैं। तो ये 1 नवंबर को एक कैलेमिटी, ठीक है? एक आफ़त इसको जो है वो करार दिया गया था, कब? पंजाब के अंदर 1 नवंबर को, तो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। इलेक्शन, 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, अभी तक ना हो वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जो ऑफिशियल डेट जो इलेक्शन कमीशन ने दी हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शंस दी थी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन कब होने हैं जी? 8 फ़ेब को इलेक्शन होने हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या है, कब होने हैं जी इलेक्शन? 8 फ़ेब को हमारे पास जो है वो इलेक्शन होने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। एशियन ओपो ताइक्वांडो, ये आप लोगों को मैंने अगस्त में भी बताया था, उससे पहले भी बताया था कि पाकिस्तान में चैंपियनशिप होनी है। वो क्या है? एशियन ओपन ताइक्वांडो। ठीक है? ये जो आपकी ताइक्वांडो होती है, ये एक तरह से ये आपकी मार्शल आर्ट्स और उसी तरह की ये होती है। तो इसकी चैंपियनशिप हो रही है। इसकी क्या हो रही है जी? इसकी चैंपियनशिप हो रही है, कहाँ? पाकिस्तान के अंदर हो रही है। तो पूछा जाएगा 2023 के अंदर कि अगर इस तरह का कोई सवाल, वैसे तो मुश्किल है पूछा जाए, लेकिन फिर भी इस तरह के सवाल पूछे। सबसे इम्पोर्टेंट ईसीओ, याद है पुराना ईसीओ का एक समिट हुआ था 15वां? उसमें आरिफ अलवी साहब गए थे ताशकंद। आरिफ अलवी साहब, उसको ताजिकिस्तान में हुई थी, ठीक है? सॉरी, उधर कहाँ उधर हुई थी, ताशकंद के अंदर हुई थी, ताजिकिस्तान के अंदर नहीं। अ, त ता ताशकंद के अंदर ये हुआ था, ये गए थे आरिफ अलवी साहब उस टाइम, ये 2021 की बात है। उसके बाद अब ये सेशन हुआ है ईसीओ का 16वां, अब कहाँ हुआ है? सॉरी, तब हुई थी ताजिकिस्तान के अंदर ही, दुशंबे के अंदर, ठीक है? ताजिकिस्तान में हुई थी। ताशकंद जो है वो क्या है, वो तो उज़्बेकिस्तान के अंदर है, तो पहली दफ़ा उज़्बेकिस्तान के अंदर ये हो रही है, ठीक है? तब जो है वो ताजिकिस्तान में ही हुई थी, अब जो है उज़्बेकिस्तान के कैपिटल जो है ताशकंद में हो रही है, ईसीओ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन, और उस टाइम आरिफ अलवी साहब गए थे और इस टाइम कौन गए हैं? अनवारुल हक काकड़ साहब। ये अनवारुल हक काकड़ साहब कौन है? ये अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, ये वही हैं जी, पाकिस्तान के जो इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट किया है। उन्होंने क्या किया है?
उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट किया है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने याद रख लेना है। तो ये ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट, ये पहले भी बताया हुआ है, ये आजकल ज़रा न्यूज़ में थोड़े से इंटरव्यूज़ वगैरह आ रहे थे, तो मैंने कहा आप लोगों को ये रिवीजन हो जाएगी। तो ये पहली ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं। आपको पता है कि जो बर्तानिया और ये जो कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं, इनके एम्बेसडर को हाई कमिश्नर कहा जाता है। तो फर्स्ट फीमेल ये हाई कमिश्नर ये पाकिस्तान के अंदर, समझ लें, सिंपल वर्ड्स में अगर किसी को नहीं पता तो ये पाकिस्तान के अंदर क्या है जी, ये पाकिस्तान में बर्तानिया की सफ़ीर हैं, ठीक है? ये पाकिस्तान में बर्तानिया की क्या है जी, सफ़ीर हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये हर न्यूज़पेपर आपने हर जगह सोशल मीडिया पे देखा होगा कि ग्लोबल टीचर प्राइज़ एक अवार्ड अभी रिसेंटली मिला है, तो वो पाकिस्तानी एक स्कूल टीचर है सिस्टर ज़ैफ़, ठीक है? सिस्टर ज़ैफ़ जो है उनको ये मिला है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये ग्लोबल टीचर अवार्ड वाला सवाल है, ये इम्पोर्टेंट है, जैसे ऊपर ईसीओ वाला इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोगों ने लाज़मी याद रखना है। और ये जो ग्लोबल टीचर प्राइज़ है, ये वाला सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके हवाले से भी आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा, तो ये लाज़मी आप लोगों ने इसको देख लेना है। इसके हवाले से सवाल आप लोगों से लाज़मी पूछा जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक हो गया? ग्लोबल टीचर प्राइज़ पाकिस्तान की तरफ से जीता है, तो ये सिस्टर ज़ैफ़ इनका नाम जो है ये याद रख लेना है आप। एक और डेवलपमेंट हुई, ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी। आपको पता है कि अभी जैसे अब 8 फ़रवरी को इलेक्शन का अनाउंसमेंट है, तो उससे पहले केयर टेकर सेटअप चल रहा है। पंजाब के अंदर आपके मोहसिन नकवी साहब हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब विफाक में बैठे हैं। सिंध में आपके वो नजवी स बाकर बाकर नजवी बाकर साहब हैं, जो आपके केयर टेकर सीएम हैं। और बलूचिस्तान के अंदर मुझे भूल गए हैं, बलूचिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सीएम है, सॉरी, बलूचिस्तान के जो सीएम है ना, उनको अगेन मैं कन्फर्म, उनका नाम है डोमकी, अली मर्दान डोमकी, ठीक है? अली मर्दान डोमकी साहब। और अली मर्दान डोमकी साहब जो हैं वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो केपी के जो चीफ मिनिस्टर थे वो आज़म खान थे, तो वो 11 नवंबर को उनकी डेथ हो गई, ठीक है? 11 नवंबर को उनकी डेथ हो गई, तो अब उनकी डेथ हो गई तो ये पूछा ज ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, एक तो वो केयर टेकर थे, पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि केयर टेकर पर कोई चीफ मिनिस्टर था, उसकी डेथ हो गई है। तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इनका नाम भी याद रखना है कि इनकी डेथ कब हुई। पर अब जो नए हमारे पास इंटर्म जो कायम मुकाम चीफ मिनिस्टर बने हैं आपके केपी के, उनका क्या नाम है? अरशद हुसैन शाह, ठीक है? हुसैन शाह साहब, अरशद हुसैन साहब या अरशद शाह साहब या जो भी है, ये अब नए आपके क्या हैं, केपी के इंटर्म मिनिस्टर बने हैं, तो ये भी अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोगों ने याद रख लेना है, ये सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? इसको आप लोगों ने लाज़मी जो है वो याद रख लेना है। उसके बाद इसराइल-फ़लस्तीन के हवाले से मैं आपको बता रहा था, तो एक जॉइंट समिट हुआ अरब लीग का भी आपको पता है, अरब लीग का आपको पता है ना? अरब लीग के आपको ये, और उसके बाद ओआईसी का भी आपको पता है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। ओआईसी का 1959 में ये बनी और सारी इसकी हिस्ट्री डिटेल आपको सारा पता है। किस तरह इसका अभी पाकिस्तान के अंदर फॉरेन मिनिस्टर का इसका एक समिट भी हुआ था रिसेंटली 2022 के अंदर। सॉरी 2022 कह रहा हूँ, अल्लाह भला करे। हाँ, 2022 के अंदर ही हुआ था। उसके बाद जब खान साहब की हुकूमत भी गई थी, तो 2022 के अंदर हुआ था, मार्च के अंदर। तो ये ओआईसी और अरब लीग का एक जॉइंट एक बेसिकली इसे कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये अरब कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें ओआईसी और अरब लीग सारे ममालिक के जो बड़े-बड़े लीडर्स थे, इसमें तैयब एर्दोआन साहब भी गए हुए थे, ईरान के सदर भी गए हुए थे, सऊदी अरब के भी, इराक हो गया, उसके बाद सीरिया, यमन, जितने आपके अरब मुल्क हैं ना, जो इन दोनों ऑर्गनाइज़ेशन में आते हैं, वो सारे गए हुए थे। तो ये 11 नवंबर को रियाद में हुआ और ये किस लिए था कि इसराइल को कंडेम किया जाए। तो आपने इसका एक तो वेन्यू याद रखना है, कहाँ हुआ? रियाद के अंदर, और डेट याद रखनी है कि ये कब 11 नवंबर को ये हुआ है ये समिट, तो इसका इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। एचईसी डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम, तो ये देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एचईसी के चीफ हैं तो पूछ लिया जाता है, हायर एजुकेशन कमीशन। अच्छा जी, चीफ जस्टिस, सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो चेंज हुए हैं, अकील अब्बासी साहब, ठीक है? ये भी अभी कायम मुकाम है, हो सकता है ये चेंज हो जाएँ, इनको सुना है कि ये सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो रहे हैं, ठीक है? ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट में जो हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये एलिवेट हो रहे हैं, तो मेबी ये भी चेंज हो जाएँ, लेकिन अभी इस टाइम पे ये हैं, इनका आप लोगों ने नाम याद रखना है। और पेशावर हाई कोर्ट में आपको पता है मुशर्रत हिलाली साहिबा थीं, तो मुशर्रत हिलाली साहिबा अभी सुप्रीम कोर्ट में चली गईं, तो अब मोहम्मद इब्राहिम खान है। अगर हम देखें तो विफाक में जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ 29वें चीफ जस्टिस आपके जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब हैं। बलूचिस्तान में आ जाएँ, बलूचिस्तान में आपके वो क्या कहते हैं, अकबर अफ़गान साहब हैं। और केपी और सिंध में हमने देख लिया है कि मोहम्मद इब्राहिम और अकील अब्बासी। और एक आपका बच जाता है, वो है लाहौर हाई कोर्ट। तो लाहौर हाई कोर्ट में आपके अमीर भट्टी साहब हैं, और बल्कि एक और भी हैं, अल्लाह भला करे, आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो आजकल हर केसेज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपके कौन से चीफ जस्टिस हैं जी? आमिर फारूक साहब। इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस हैं, उनका क्या नाम है? आमिर फारूक। की जो 5 आपकी कोर्ट्स हैं, 6 कोर्ट्स, इन सब के चारों सूबे की
और एक सुप्रीम कोर्ट और एक आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो इन सब के आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, उसी तरह ये भी आपके याद है। ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी बोर्न एक लॉयर है अदील मंगी, ये पहले जो है मुस्लिम अमेरिकन जज बने हैं जो यूएस की फेडरल अपील कोर्ट्स में आएंगे। तो ये सवाल इस सबको मैं इस पूरे को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अब आप लोगों से पूछा जाएगा। अदील मंगी, ये पाकिस्तानी बोर्न फर्स्ट मुस्लिम है जो कि उनकी जो फेडरल अपील कोर्ट होती है उनके अंदर ये उसके जज बने हैं। तो ये सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको क्रिकेट के हवाले से हम देखें तो वर्ल्ड कप हुआ, तो वर्ल्ड कप पाकिस्तान हार गया। तो उसके बाद जो बाबर आजम थे, बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया गया। तो टेस्ट के अंदर पाकिस्तान का अब कैप्टन कौन है जी? शान मसूद। और टी ट्वेंटी आई जो होते हैं आपके, उसके अंदर क्या है जी? उसके अंदर आपका शाहीन अफरीदी। तो यहाँ ना एक चीज बता दूं, कुछ नए स्टूडेंट्स हैं या कुछ जिनको क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं होती, काफी ज्यादा ना एक टर्म यूज होती है, रेड बॉल और व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर। तो याद रखो, जो टेस्ट क्रिकेट है ना, उसमें जो बॉल यूज होती है वो रेड बॉल होती है, तो इसलिए उसे कहते हैं रेड बॉल क्रिकेट। टी20 और वनडे के अंदर जो बॉल यूज होती है वो व्हाइट बॉल यूज होती है, तो उसको कहते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट। क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने सुना होगा कि शान मसूद को रेड बॉल क्रिकेट का कप्तान बना दिया गया, किसी को नहीं पता होता तो वो कहते हैं रेड बॉल क्रिकेट क्या है, तो टेस्ट क्रिकेट को रेड बॉल क्रिकेट कहते हैं। और ओडीआई और टी20 के अंदर व्हाइट बॉल यूज होती है, तो अगर कहा जाए शाहीन अफरीदी को व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान बनाया गया, तो इसका मतलब है वनडे या ओडीआई। लेकिन अभी सिर्फ टी20 का उसको बनाया गया है, ओडीआई का भी अनाउंस नहीं किया गया है। ओडीआई का मतलब वनडे इंटरनेशनल। और वहाब रियाज को पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले इंजमामुल हक साहब थे, तो वो भी आप लोगों ने याद रखना है। इससे पहले जो कोच वगैरह थे वो मिकी आर्थर थे, और एक और ब्रैड बर्न साहब थे। उन सबको अलहदा इधर उधर करके अब टीम डायरेक्टर का ओहदा मोहम्मद हफीज को दिया गया है। मतलब कोच भी वो हैं, टीम के डायरेक्टर भी वो हैं, तो ये मोहम्मद हफीज के पास है ये ओहदा। तो पुराने सारी जो चीजें थी वो सारी दरम बरम हो गई। और इस टाइम पे जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो सकाश अशरफ साहब है। ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है क्रिकेट के हवाले से सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसको देख लेना कि 2024 के अंदर पंजाब और सिंध को जो है न्यूयॉर्क का सिस्टर प्रोविंस, ये सिस्टर प्रोविंस आपको पता है पहले कैलिफोर्निया और पंजाब का भी चल रहा था, तो ये यूएस की स्टेट्स के साथ सिस्टर प्रोविंस का चलता रहता है हमारा, तो इसको याद रख लेना। बाकी पाकिस्तान, सीनो सीनो का क्या मतलब है? चाइना। तो पाकिस्तान और चाइना की ये हर साल होती हैं सी गार्डियन, 2022 में भी हुई थी वॉर गेम्स। तो ये क्या है? ये आपकी नेवी की एक्सरसाइज है, ये पाकिस्तान के अंदर ये हुई है। तो ये क्या है? पाकिस्तान और चाइना की पूछ लिया जाएगा, रिसेंटली एक नेवी की ड्रिल एक्सरसाइज हुई है, उनका नाम बताएं तो सी गार्डियन। ये वैसे पूछ लिया जाए कि सी गार्डियन 2023 जो है वो अभी रिसेंटली मशकें हुई हैं, ये कौन कौन से मुल्कों के दरमियान ये मशकें हुई थी? तो ये पाकिस्तान और चाइना की नेवीज के दरमियान थी, तो ये याद रखना। अनदर इंपॉर्टेंट आपकी जो डेवलपमेंट हुई, गोहर अयूब पास्ट अवे। अब गोहर अयूब के हवाले से दो सवाल तीन पूछे जा सकते हैं। एक तो कब इनकी डेथ हुई है, 18 नवंबर, और दूसरा इनकी एज कितनी थी, ये तो आपको पता है। अब इनके हवाले से क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो ये गोहर अयूब साहब जो हमारे प्रेसिडेंट थे, पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट अयूब खान साहब, ये उनके बेटे थे, ठीक है। उसके बाद ये मिनिस्टर भी रहे हैं, ये स्पीकर कौमी असेंबली भी रहे हैं। ये सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि गोहर अयूब रिसेंटली की डेथ हुई है, वो कौन सा उनके पास ओहदा रहा है? तो वो स्पीकर नेशनल असेंबली रहे हैं, ये चीज याद रख लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनके बेटे हैं उमर अयूब, जो इस टाइम पे पीटीआई के वो सेक्रेटरी जनरल टाइप भी कुछ हैं। और उमर अयूब साहब जो है वो पिछले दौर में तवानाई वगैरह के वजीर भी रहे हैं पीटीआई के दौर, वो पीटीआई के मेंबर है, ठीक है। तो इसलिए ये पॉलिटिकल फैमिली है। एक तो सबसे बड़े पाकिस्तान के सदर के बेटे हैं, फिर उनका आगे बेटा जो है वो भी पॉलिटिक्स में है, और ये पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर भी रहे हैं। तो इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, तो इनके हवाले से सवाल लाजमी आपसे पूछा जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के अंदर अभी 2023 के अंदर जो वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, वो कहाँ खेला जा रहा है जी? वो इंडिया के अंदर खेला जा रहा है। तो जा रहा था, तो उसमें फाइनल किसके दरमियान खेला गया? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। तो ऑस्ट्रेलिया ने छठी दफा वर्ल्ड कप जीता है, इंडिया को हराया। तो हारा कौन? इंडिया। जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया। कितनी दफा ये जीता है? छठी दफा ये वर्ल्ड कप जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने इसको याद रख लेना। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर नेशनल अवार्ड जीता है, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, हल्का फुल्का इसको देख लेना। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सवाल अब आप लोगों की जान नहीं छोड़ेगा कि रिसेंटली पाकिस्तान कौन सी ऐसा ग्रुप है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पाकिस्तान ने ज्वाइन करने के लिए फॉर्मल जो है वो एप्लीकेशन की दरख्वास्त दी है। तो पाकिस्तान ने ब्रिक्स, जो ब्रिक्स है जिसका भी रिसेंटली ब्राजील के अंदर इसका वो भी हुआ, आपका समिट भी हुआ इसका ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स क्या है? बी फॉर ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स ब्रिक्स आपका जो है ना, इसको आपने इंपॉर्टेंट है, इसने आपको आपने इसको याद रख लेना है, ठीक है। आपने इसको क्या है, याद रख लेना है। ब्रिक्स का जो है ये आपका क्या कहते हैं,
हाँ, तो ब्रिक्स का जो है ये आपका बी फॉर ब्राज़ील है, आर फॉर रशिया है, आई फॉर इंडिया है, सी फॉर चाइना है, एस फॉर साउथ अफ्रीका है। तो 2023 में अभी इसका जो समिट हुआ वो कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ, ब्राज़ील में अगले साल होगा, मैं उसको कन्फ्यूज़ कर गया था। तो अभी जो हुआ 2023 का समिट वो साउथ अफ्रीका में हुआ। अब अगले साल कहाँ होगा? फिर ब्राज़ील में होगा, फिर रशिया में होगा, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर इस तरह से। तो पाकिस्तान ने फॉर्मल एप्लीकेशन दिया कि वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है और उसके पाकिस्तान ने रशिया क्योंकि चाइना भी पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा और इसमें रशिया भी अगर पाकिस्तान की सपोर्ट कर देता है, ठीक है? और ब्राज़ील और बाकी किसी और मेंबर की वो अप्रूवल हो जाएगी, तो पाकिस्तान भी ब्रिक्स को जॉइन करना चाह रहा है। तो अब इसमें देखते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। डच, नीदरलैंड के अंदर इलेक्शन हुए हैं, ये बड़े इम्पोर्टेंट है। आपको पता है ये गेरट वाइल्डर जो है, ये बंदा वही है, जो कि सख्त मुसलमानों के खिलाफ है, ठीक है? जब वहाँ वो जो तौहीन भी होती है डच के अंदर, वहाँ नीदरलैंड के अंदर और जो कुरान वगैरह जलाए जाते हैं हर बाकी, तो उन सबको ये सपोर्ट करता है। इवन ये कहता है कि वहाँ कोई भी मुसलमान नहीं होना चाहिए। इसकी जो पार्टी है, उसने इलेक्शन जीत ली है और अब ये जो है, अब अगला प्राइम मिनिस्टर के तौर पे इसका नाम आ रहा है और ये उसने खुलेआम पिछले हफ्ते धमकी दिया कि मुसलमान मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले सारा जो है वो नीदरलैंड को खाली करके चले जाएँ। तो अब इस ये जो प्राइम मिनिस्टर अगर बनेगा तो फिर हम ऑफिशियली अभी बना नहीं है, लेकिन ये है कि इसकी पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की है, तो अब देखते हैं कि क्या बनता है। तो ये सबसे ज़्यादा फार राइट का क्या मतलब है कि ये मुसलमानों के सबसे खिलाफ है। तो ये जो है इसने अभी रिसेंटली इसकी पार्टी ने जीता है, तो अब देखते हैं आगे अल्लाह खैर करे क्या होता है। उसके बाद बैलन डोर जो विनर है, ये आपका फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो अवार्ड होता है, इस दफ़ा किसने जीता है? मेसी साहब ने जीता है 8वीं दफ़ा। 8वीं दफ़ा रिकॉर्ड मेसी साहब ने ये अवार्ड जीता है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। अब इसके अंदर अगर मैं आपको बता दूँ, ये गार्डियन वाला, वर्ल्ड कप वाला, ब्रिक्स वाला, ये गैरेट वाल्डर वाला, ये और सबसे इन सबसे भी इम्पोर्टेंट है ये आपका, कि यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक जो है आपका साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका इसकी जो 2 साल की जो टर्म है 2023 से 3 साल की 2025 तक जो टर्म है, 2024 से 2025 की जो टर्म, इसके लिए वाइस चेयरमैन के लिए पाकिस्तान इलेक्ट हुआ है। मुकाबला था पाकिस्तान और इंडिया का। तो पाकिस्तान ने ज़्यादा वोट लिए 40 समथिंग आई थिंक 47 वोट थे। तो ये सवाल आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को याद रख लो कि ये सवाल आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ये आप लोगों से किसी न किसी तरह से पूछ लिया जाएगा। जैसे वो मैंने बताया था ना G77 की चेयरमैनशिप पाकिस्तान के पास थी। तो इसी तरह अब यूनेस्को की जो वाइस चेयरमैनशिप है, वो 2 सालों के लिए पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान उसका वाइस चेयरमैन जो है वो बना है, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोगों ने लाज़मी देख लेना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्यों अभी जैसे पीपीएससी ने भी रिसेंटली पूछा था कि बाजवा साहब के दौर में एक आर्मी चीफ को एक एक ब्रिगेडियर रिजवान आई थिंक उसको डेथ सेंटेंस हुई थी। तो इसी तरह पूछा जाएगा कि कोर्ट मार्शल बगावत के लिए उभारने के ऊपर 2 लोगों का कोर्ट मार्शल और उनके जो मेडल्स हैं उनको वापस लिया गया है। वो कौन-कौन है? आदिल राजा और हैदर मेहदी है। इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनसे जो इनके टाइटल थे ब्रिगेडियर था और एक मेजर था मेरे ख्याल में, इनके टाइटल भी वापस लिए गए हैं। और इनको जो है वो जेल सेंटेंस भी सुनाई गई है, तो इन दोनों का नाम भी ये भी आप लोगों ने याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये इतने इम्पोर्टेंट दोनों नहीं है, ये वर्जिन अटलांटिक का हो सकता है कि इन्होंने पहली दफ़ा लो कार्बन फ्यूल के ऊपर अपनी ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट की है, तो इसको देख लीजिएगा। सऊदी अरेबिया, ये इम्पोर्टेंट है, 2030 का अभी एक्सपो जो रिसेंटली अभी एक्सपो हुआ था, आपको पता है यूएई के अंदर एक्सपो हुआ था। तो अब 2030 के अंदर जो एक एक्सपो होना है, वो अब कहाँ होना है? वो सऊदी अरेबिया के शहर रियाद में होना है, ठीक है? उन्होंने जो उसके राइट्स हैं, वो हासिल कर लिए हैं, तो ये बहुत बड़ा आपको पता है वहाँ एक तो नियोम जो एक शहर बन रहा है, वो भी बन रहा है, उसके अलावा सऊदी अरेबिया ओपन हो रहा है। वहाँ म्यूज़िकल फेस्टिवल और बाकी सारी चीज़ें इंडस्ट्री सिनेमाज़ और ये सारी चीज़ ओपन हो रही है। तो ये एक एक्सपो 2030 का एक्सपो वहाँ होना इसकी बड़ी बात होगी, पूरी दुनिया की जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, सारी दुनिया वो जाएगी, कल्चर वहाँ इवेंट्स होंगे, सारा तो एक बहुत अच्छा जो है ना वहाँ सऊदी अरब में ये सिस्टम वो अपने आप को जैसे ओपन कर रहे हैं, तो उसके हवाले से ये बहुत बड़ी उनकी अपॉर्च्युनिटी है। तो इसलिए 2030 का जो एक्सपो है वो अब कहाँ होगा? सऊदी अरेबिया में होगा, तो ये याद रखना है। अनदर नवंबर के करंट अफेयर्स के जितने मैं करवा रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इनके ऊपर थोड़ा-थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। हेनरी किसिंजर साहब आपको पता है हेनरी किसिंजर साहब जो हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट बंदे हैं। इनकी जो है हेनरी किसिंजर साहब की जो किताबें हैं, हेनरी किसिंजर साहब की जो किताबें हैं, वो भी बड़ी जो क्या कहते हैं फ़ेमस हैं, ठीक है? इनकी एक वो है वर्ल्ड ऑर्डर बड़ी फ़ेमस किताब है, जो कि हमारी ये पीपीएससी में एज़ अ क्वेश्चन भी आती है, जो करंट अफेयर्स या वैसे जो ओवरऑल आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो सीएसएस के लिए तो उसमें भी आती है। फिर इनकी एक डिप्लोमेसी किताब है, फिर इनकी एक किताब है उसका नाम है ऑन चाइना क्योंकि यूएसए और चाइना के दरमियान जो 1970s के अंदर जब वो पैचअप हुआ था, दोस्ती हुई थी तो वो हेनरी किसिंजर का बड़ा हाथ था उसमें, इसी ने करवाई थी। ये उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे।
तो इन्होंने एक किताब भी लिखी है ऑन चाइना इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2-3 किताबें इनकी पूछी जाती हैं। एक तो वही ऑन चाइना है, उसके बाद एक इनकी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है और एक डिप्लोमेसी। ये तीनों किताबें इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पूछ भी ली जाती हैं। तो ये 100 साल की उम्र में 1923 में ये पैदा हुए थे। पूरे 100 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई है और कब हुई है 29 नवंबर। और ये क्या थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ये क्या थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे 1970s के अंदर जब यूएसए और चाइना का आपस में सुलह हुई या उनकी आपस में दोस्ती हुई तो इन्होंने करवाई थी। वज़ीर ख़ारजा थे, तो इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है तो इनके ऊपर काफ़ी जो है वो लोगों के अंदर वो बेचैनी पाई जाती थी, कोई इनकी सपोर्ट में थे, कोई इनके अगेंस्ट थे। उसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट जो इवेंट हुआ कॉप, लास्ट टाइम पता है कॉप कहाँ हुई थी? इजिप्ट के अंदर, कॉप 27 कहाँ हुई थी? इजिप्ट के अंदर, शर्म उल शेख के अंदर। तो इस दफ़ा जो है कॉप जो 28 है वो कब हुई है? वो अभी चल रही है आप लोगों की, वो आपकी यूएई के अंदर हुई है। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगली कॉप जो होनी है कॉप 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है? ये कॉन्फ्रेंस होती है आपकी क्लाइमेट चेंज जिसे कहते हैं कॉप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये 28वीं जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई है, ये कहाँ हुई है? हो रही चल रही है आजकल, ठीक है? ये अभी चल रही है क्योंकि अभी दिसंबर शुरू हुआ है। तो ये आपकी चल रही है यूएई के अंदर, ठीक है? ये यूएई के अंदर चल रही है और 29वीं कहाँ होएगी होगी, अभी इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। तो ये जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ खत्म होगी 12 दिसंबर को तो तब तक फैसला हो जाएगा। तो फिर हम देख लेंगे हम दिसंबर के अंदर इसको कर लेंगे, साथ रिवाइज़ भी हो जाएगा कि कॉप 29 जो है वो कौन से मुल्क के अंदर होनी है। ये पिछले साल भी मैंने आप लोगों को ये करवाया था, इकोनॉमिस्ट जो है ये सर्वे जारी करता है, उसमें ये रैंक करते हैं कि कौन-सा सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है रहने के लिए। तो कराची जो है वो 4th चीपेस्ट सिटी है रहने के लिए, तो ये आपने याद रख लेना है। और सबसे ज़्यादा चीपेस्ट जो है वो सीरिया का जो कैपिटल है दमिश्क, ठीक है? सीरिया का जो कैपिटल है, वो क्या है? कैपिटल ऑफ वर्ल्ड डिवास्टेड सीरिया दमिश्क सबसे चीपेस्ट है। और उसके बाद क्या कहते हैं अल्लाह भला करे आपका सिंगापुर जो है वो सबसे महँगा है। ये शायद इतने ना पूछे जाएँ, सिर्फ़ कराची का पूछा जाए, तो कराची का आपने याद रख लेना है, चौथे नंबर पे ये सबसे चीपेस्ट है। तो इसके हवाले से लाज़मी जो है वो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि कराची का तो ये 4th चीपेस्ट आपका सिटी है टू लिव इन तो इसके हवाले से आप लोगों ने इसको देख लेना है। उसके बाद अफ़गानिस्तान, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, उसके बाद हमारे पास ये है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से जो सवाल आप लोगों ने याद रख लेना है। अफ़गानिस्तान ने अपनी इसमें 2 डिफरेंट तरह से वही सवाल अगेन जैसे आप लोगों से को पता है पूछ लिया जाता है कि किस तरह से पूछा जाएगा जी, कौन से मुल्क ने अभी रिसेंटली जो है इंडिया के अंदर अपनी जो एम्बेसी है उसको परमानेंटली जो है वो बंद करने का कहा है। ठीक है? बंद करने का फैसला किया है या सोचा है। और कब की है 27 नवंबर को, तो अफ़गानिस्तान ने अपनी इंडिया के अंदर जो एम्बेसी थी उसको क्या कर दिया है, उसको उन्होंने कहा है कि जी अल्लाह हाफ़िज़ अब हम उसको बंद कर रहे हैं। जो भी उनके वो इश्यूज़ होंगे उसके हवाले से उन्होंने इसको बंद कर दिए। उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट जो सिंगल साइट एक साइट के ऊपर जो सोलर पावर प्लांट है वो अभी उसका इफ्तिताह हुआ है कहाँ यूएई के अंदर। कौन-सा मुल्क ने किया पूछा जाएगा तो आप लोगों ने क्या बताना है? आप लोगों ने कहना है जी यूएई ने जो है वो क्या किया जी, यूएई ने उसको के अंदर वो उसको इनॉगरेट हुआ है। अर्जेंटीना के अंदर अभी इलेक्शन हुए थे, तो ये एक यंग सा बंदा है जेवियर मिले, ठीक है? ये भाई साहब उसके प्रेज़िडेंट इलेक्ट हुए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट बंदा है, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का है। तो इसके हवाले से सवाल किसी न किसी से हवाले से पूछ लिए जाते हैं। अर्जेंटीना का इसका जो कैपिटल है, ठीक है? ब्यूनस आयर्स, उसके हवाले से भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो अर्जेंटीना शायद फुटबॉल के हवाले से भी है, तो अर्जेंटीना के सवाल लाज़मी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इनके प्रेज़िडेंट का भी पूछा जाएगा। ये सवाल आप लोगों ने याद रख लेना अभी रिसेंटली आपको पता है इसराइल का और उनका मसला चल रहा है। तो यमन के जो हूसी बागी हैं, उन्होंने एक इसराइल की कार्गो शिप थी वो रेड सी से गुज़र रही थी। ठीक है? वो कहाँ से गुज़र रही थी कि रेड रेड सी से गुज़र रही थी। इन्होंने उसे यरगमाल बनाया यमन के जो हूती रेबल हैं, हूती बागी हैं, हूसी बागी और उस जो शिप का पकड़ा उसका क्या नाम था गैलेक्सी लीडर। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये आप लोगों ने इसके हवाले से याद रख लेनी है। कि गैलेक्सी लीडर एक शिप अभी रिसेंटली कार्गो शिप हाईजैक हुई, किस मुल्क से ताल्लुक था उसका? इसराइल से। किसने अगवा की उसको हाईजैक किया? यमन के हूसी बागियों ने। और कहाँ से अगवा की उसको हाईजैक किया? रेड सी से हाईजैक किया। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये आपने इसका क्या करना है, आपने इसको लाज़मी याद रख लेना है, ये इम्पोर्टेंट सवाल पूछ लिया जाएगा। उसके बाद एक सर्वे के अंदर अभी रिसेंटली ये आया है कि चाइना जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्लास्टिक की जो पॉल्यूशन है अगर हम कंट्रीज़ सबके देखें कंट्री वाइज़ तो चाइना जो है उसके पास जो है सबसे ज़्यादा जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो कौन-से मुल्क के अंदर है जी? चाइना के अंदर है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना है। और उसके बाद ये देख लेना पाकिस्तानी एक स्टार्टअप ने टॉप पोज़ीशन हासिल की है, उस स्टार्टअप का नाम है शी गार्ड। ये क्लाइमेट के हवाले से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट हल्का-फुल्का इसको देख लेना। ये इम्पोर्टेंट है। प्रेज़िडेंट जो बाइडेन एंड शी जिनपिंग ने जो है पहली दफ़ा इन्होंने एक अपना समिट किया 15 नवंबर को, बड़ा इम्पोर्टेंट समिट था इसके हवाले में, इसमें इसराइल की भी डिस्कशन हुई,
चाइना और यूएस के जो रिलेशंस हैं उनके हवाले से भी बातचीत हुई। तो 15 नवंबर को जो बाइडेन, शी जिनपिंग ने यूएस चाइना समिट जो हुआ था, ये कहाँ ये आपका क्या है जी 15 नवंबर को ये हुआ था। तो इसको आपने लाज़मी जो है वो याद रख लेना है। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद रख और ये जो है ये आपका यूएस के अंदर ही मीटिंग हुई थी, ठीक है? ये जो शी जिनपिंग है ये अमेरिका के अंदर यूएसए के अंदर आए हुए थे, सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो है, तो यूएसए के अंदर ये मीटिंग ये समिट अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से तो यहाँ मैं यहाँ इसको बल्कि एडिट भी कर देता हूँ, ठीक है? इन दी यूएसए, ठीक है? यूएसए के अंदर ये समिट जो है ये हुआ है कि जो शी जिनपिंग थे उन्होंने यूएसए का विज़िट किया था। ये अब हमारे पास लास्ट स्लाइड है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, नवंबर के अक्टूबर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नवंबर के अंदर आपको पता है ये इवेंट्स हो रहे होते हैं और अभी दिसंबर वाले भी आएँगे, वो भी इम्पोर्टेंट वो भी अभी तक तो कम ही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी। अच्छा, अब सीज़ फायर हुई 24 से 30 नवंबर तक के दरमियान एक सीज़ फायर हुई थी आपकी इस्राइल की और हमास की और ये ब्रोक किसने करवाई थी, मीडिएट किसने करवाई थी? कतर ने। तो ये याद रखना है कि इस्राइल और हमास की जो सीज़ फायर हुई थी, वो कौन से मुल्क ने उसको मीडिएट करवाया था, उसको करवाया था कि ये होनी चाहिए, तो वो आपका क्या है? वो आपका कतर है, तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास। करंट यूके फॉरेन सेक्रेटरी ये भी इम्पोर्टेंट है। पहली फॉरेन सेक्रेटरी एक फीमेल थी, उन्होंने कोई बयान दिया, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। तो ये बंदा भी फॉरेन सेक्रेटरी यूके का क्या है? वज़ीर ख़ारजा। फॉरेन सेक्रेटरी क्या है जी? वज़ीर ख़ारजा। तो अब कौन है? डेविड कैमरॉन। आप में से जिनमें से किसी को कोई न्यूज़ या पुरानी दिलचस्पी हो, तो आपने ये नाम सुना होगा कि डेविड कैमरॉन पहले बरतानिया के पहले मतलब पिछले 5-10 साल पहले ये बरतानिया के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। तो अब ये उनके वज़ीर ख़ारजा बने हैं डेविड कैमरॉन। ठीक हो गया? उनके प्राइम मिनिस्टर तो आप लोगों को पता होगा ऋषि सुनक साहब जो हैं ऋषि सुनक साहब जो हैं वो कौन है? ऋषि सुनक साहब बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अब जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी का क्या मतलब वज़ीर ख़ारजा, वो कौन है? डेविड कैमरॉन। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये कि पहले ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो अब ये चेंज हुए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसका नाम आप लोगों ने याद रख लेना है। उसके बाद रिसेंटली एक आइसलैंड के अंदर आपको पता है ये बड़ी मुझे जीके के हवाले से इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने कर दिया कि 14 घंटों के अंदर 800 अर्थक्वेक आए आइसलैंड के अंदर। उन्होंने इमरजेंसी भी लगाई अपने मुल्क के अंदर और नुकसान वगैरह भी हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 14 घंटे के अंदर 800 अर्थक्वेक आए थे, कौन-से मुल्क में आए थे? तो आप लोग कहोगे आइसलैंड। ठीक हो गया। उसके बाद अल-शिफा हॉस्पिटल आपको पता है इज़राइल ये मैंने इसलिए ऐड किया है कि अभी तो क्योंकि सबको पता है, बाद में पूछा जा सकता है कि अल-शिफा हॉस्पिटल कहाँ है? तो ये गज़ा के अंदर है। अल-शिफा हॉस्पिटल गज़ा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। तो वहाँ बहुत सारे मरीज़ भी वो इलाज हो रहा था। तो इज़राइल का कहना ये था कि अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर जो है ना गज़ा जो हमास के जो लोग हैं ना, जो उनके ऊपर हमला करते हैं, वो यहाँ छुपे हुए हैं, तो वो हॉस्पिटल को टारगेट करते थे या कहते थे इसकी बेसमेंट के अंदर जो है नीचे वो हमास के लोग हैं, तो इसलिए जो हॉस्पिटल को बहुत नुकसान हुआ, उन्होंने पूरे हॉस्पिटल को घेरा, इवन सारा हॉस्पिटल ही तबाह कर दिया। तो इसलिए ये न्यूज़ में बहुत रहा है अल-शिफा हॉस्पिटल, तो आपको पता होना चाहिए कि अल-शिफा हॉस्पिटल जो है ये गज़ा के अंदर था। उसके बाद ये 2 दिन का समिट हुआ था यूरोपियन स्पेस मिनिस्टर का, उसका नाम था स्पेस समिट। तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली एक स्पेस समिट हुआ, स्पेस समिट, ये जो आपकी स्पेस है ऊपर, तो स्पेस समिट हुआ है, कौन से मुल्क के अंदर हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्पेन के अंदर हुआ है, ठीक हो गया? और उसके बाद ये एक लास्ट तो ये 2-3 आखिरी जो होते हैं, ये आपको पता है ये एमसीक्यूज़ प्लैनेट या पाक एमसीक्यू से मैंने लिए होते हैं, ताकि वहाँ से भी कोई चीज़ स्किप ना हो जाए, बाकी तो मैं न्यूज़पेपर से लेता हूँ। लेकिन ये होता है कि कुछ ना कुछ वहाँ से अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप लोगों को मैंने पहले कहा था कि आप लोग खुद देख लिया करो, लेकिन आप लोग तो देखते नहीं हो, बादशाह लोग हो सारे। तो मैंने फिर खुद ही ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो ये एक ट्रीटी है सीएफई, ठीक है? ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक हो गया? सीएफई इसे कहते हैं। 1990 के अंदर ये ट्रीटी आपकी हुई थी, सीएफई ट्रीटी, ठीक है? कन्वेंशनल आर्म्ड जो है ना, उनको रोका जाएगा। तो कन्वेंशनल आर्म जो होते हैं, जो आपके ये न्यूक्लियर वॉरहेड और ये सारी चीज़ें। तो इसमें रिसेंटली जो है पूछा जाएगा कि सीएफई एक ट्रीटी है, उसमें से कौन से मुल्क ने अपने आप को विथड्रॉ किया है? तो वो रशिया ने विथड्रॉ कर लिया। तो इस ट्रीटी से ये भी मुझे वहीं से एमसीक्यू प्लैनेट से ये मिला था, तो मैंने कहा चलो इसको ऐड कर लेते हैं। इसी बहाने ये एक नया एडिशन हो जाएगी। तो एक ट्रीटी है कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस की ट्रीटी, तो उसमें से जो है सीएफई, ठीक है? कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस, एफ से फोर्सेस, ई से यूरोप, इन यूरोप। 1990 में ये ट्रीटी साइन हुई थी, तो रशिया ने रिसेंटली इससे अपने आप को क्या कर लिया जी, विथड्रॉ कर लिया है। तो ये आपके नवंबर के करंट अफेयर्स हो गए इंशाल्लाह, ठीक हो गया? तो
बाकी मैंने आप लोगों को अक्टूबर के अंदर वो बता दिया था कि आप लोगों का टेस्ट सेशन इंशाल्लाह शुरू होगा, अब दिसंबर के करंट अफ़ेयर्स हो जाएँ, उसके बाद मैं फिर आके अनाउंसमेंट करूँगा और मुझे आप लोगों ने लाज़मी ये बताना है कि टेस्ट सेशन के लिए आप रेडी हो या नहीं हो, ताकि स्टूडेंट्स रेडी नहीं होते, फिर बाद में आके कह रहे होते हैं, "सर, अब हमारा वो आ गया है।" कम से कम उनको 15, 20, 25 लोग रेडी हों, तो मैं फिर टेस्ट सेशन शुरू करूँ क्योंकि सारे टेस्ट बनाने पड़ेंगे, सारी चीज़ें मेहनत होगी। क्योंकि ये फिर स्टूडेंट्स बाद में आके कहते हैं, "सर, वो हमें टेस्ट दे दें।" जब हो रहा होता है टेस्ट सेशन, हालाँकि 400 500 मैक्सिमम फीस होगी इसकी टेस्ट सेशन की। 500 से ज़्यादा कोशिश करूँगा ना रखूँगा, वैसे तो अभी टेस्ट बनाने पड़ेंगे, फिर पे करना पड़ता है सबको, तो वो देख लूँगा। लेकिन ये है कि अगर आप लोग अपना इंटरेस्ट अभी कमेंट्स में मुझे बता देना कि सर हम इतने लोग आप लाज़मी 2023 के सारे करंट अफेयर्स का ना वो लिखें, बनाएँ, फिर वो टेस्ट सेशन रखें, तो नए टेस्ट बनेंगे, आप लोगों का हर मंथ के हवाले से रिवीजन भी हो जाएगी। तो मुझे ये लाज़मी इसका फीडबैक कमेंट्स में देना, फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली देखूँगा कि आप लोगों का टेस्ट सेशन शुरू करना है कि नहीं करना है, ठीक है? तो ये पीडीएफ इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। बाकी ऐसे वगैरह का और बाकी सेशन अगर कोई होगा तो वो आपको पता है ये नंबर है एडमिन का, तो आप वहाँ से राब्ता कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखो दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़, रब रखा।